एक आदमी समुद्र में 3 दिन और 3 रात रहा, लेकिन जैसे ही वो एक बड़ा पहाड़ पार करता है उसे पता चलता है कि वो गलती से बोनो के देश में आ पहुंचा है। लेकिन ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। अब भले ही उसमें कोई हरकत करने की ताकत न हो, लेकिन उसके विशाल शरीर को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। एहतियातन सब लोग उसे रस्सियों से कसकर बांध देते हैं। जल्दी ही राजा को इसकी खबर मिलती है और वो मंच पे चढ़कर आदमी को देखने आता है। लेकिन तभी एक मंत्री राजा को सुझाव देता है कि इस आदमी को यहीं पर मार दिया जाए ताकि भविष्य में कोई खतरा ना हो। राजा दुविधा में पड़ जाता है। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश होने लगती है। राजा इसे अशुभ संकेत मानता है और आदमी को मारने का आदेश देने ही वाला होता है। ये सुनकर आदमी घबरा जाता है। वो फौरन आसमान की ओर फूंक मारता है और हैरानी की बात ये होती है कि बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं और बारिश भी रुक जाती है। आदमी की इस शक्ति को देखकर राजा तुरंत उसे रस्सियों से छुड़वा देता है और उसे भरपूर खाना भिजवाता है। लेकिन आदमी जल्द ही बोनो के देश का 1 साल का राशन खा जाता है और अब देश में भुखमरी का खतरा मंडराने लगता है। तभी खाना खा चुका आदमी उठ खड़ा होता है और पास के जंगल की ओर चला जाता है। वो एक पेड़ को जड़ से उखाड़ देता है और सबके देखते देखते दर्जनों एकड़ की जमीन साफ कर देता है। फिर वो अपनी टोपी लेकर समुद्र किनारे जाता है और बस एक बार उसे डुबोता है, जिससे देश को कई सालों तक चलने लायक खाना मिल जाता है। सभी लोग उसे भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगते हैं और उससे वहीं रहने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की तलाश में निकला था। वो राजा से एक जहाज बनवाने की विनती करता है। राजा कहता है कि वो मदद करेगा, लेकिन बदले में उसे दुश्मनों को हराने में सहायता करनी होगी। पत्नी से मिलने की चाह में वो मान जाता है। फिर वो 2 साल 6 महीने तक समुद्र में तैरते हुए दुश्मनों तक पहुंचता है और बिना कुछ कहे दुश्मनों के युद्धपोत को खींच लेता है। राजा घबरा जाता है और हमला करने का आदेश देता है, लेकिन उनकी सारी हथियारें आदमी पर बेअसर हो जाती हैं। हार मानकर वे उसे देखता रह जाते हैं और आदमी जीत के साथ लौटता है। अब वो शाही सम्मान में जीता है, लेकिन जल्द ही राजा को लगने लगता है कि उसकी लोकप्रियता खुद राजा से ज्यादा हो गई है। इसलिए राजा उसे खत्म करने की योजना बनाता है। लेकिन तभी महल में आग लग जाती है और राजा वो रानी फंस जाते हैं। आदमी जल्दी से पानी पीकर आग पर फूंक मारता है और आग बुझा देता है, लेकिन इससे राजा की बहुत बेइज्जती होती है। राजा तुरंत उसे मारने के लिए सैनिक भेजता है। एक मंत्री आदमी को ये खबर देता है। आदमी दुखी होता है कि उसने राजा की मदद की, उसकी जान बचाई, फिर भी ऐसा बर्ताव हो रहा है। वो फिर से जहाज पर बैठकर निकल जाता है और 7 दिन 7 रात समुद्र में भटकने के बाद एक द्वीप पर पहुंचता है। वहाँ उसे 2 इंसान दिखाई देते हैं, लेकिन नजदीक जाने पर पता चलता है कि वे तो पुतले हैं। तभी एक विशाल आकृति उसकी तरफ तेजी से आती है और जैसे ही वो पलट कर देखता है उसे एक 200 मीटर से कम ऊंचाई की बच्ची दिखती है। वो डर के मारे पेशाब कर देता है और जहाज में बैठकर भागने लगता है, लेकिन बच्ची उसे पकड़ लेती है और एक तोहफे के रूप में राजा को सौंप देती है।